नमो नारायण। जय माता दी। सभी भगत जो माताएं बहनाएं बंधु हैं जो भी इतनी देर से जो सुबह से 10 बजे से बैठे हुए हैं, जो आपको मालूम है कि आप सुबह 10 बजे से बैठे हैं तो कितने कितने रोग आपके खत्म हो गए जब से आप बैठे हैं। ऐसे तो कई भाई है ऐसे हैं कि किनको बाथरूम बार बार जाना पड़ता था, बीड़ी सिगरेट पीने पड़ते थे, जहाँ सुबह से बैठे हैं चुपचाप प्रेम से, विनम्रता से, सरलता से, बड़ी प्रेम से, भक्ति से बैठे हुए हैं। माताएं बहनें बच्चे कैसे प्रेम भक्ति से, हम शादी में जाते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं तो थोड़े से 10-20 लोग होते हैं तो कितना शोर शराबा होता है, मगर जहाँ कैसे प्रभु की कृपा से प्रेम से भक्ति से बैठे हुए हैं प्रभु की कृपा से, तो आप इस नए साल में जो 2014 में जो आप जहाँ आए हो, आपको सभी को बड़ी मुबारक है कि आपको खुशियों से बीते, भक्ति से, प्रेम से आपको जश मिले, कीर्ति मिले, भक्ति मिले, प्रभु आप पर अत्यंत कृपा करे और आप खुशहाली रहो। आप सभी को मेरी, आप इस सत्संग में आए हैं, एक तो आज संत चौथ है, संत चौथ जो माताएं बहनें आई हैं, इन्होंने जो इसका व्रत किया है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो इस संत चौथ में जो एक आपको ज्ञान जग मिल रहा है, ज्ञान जग बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से
कहाँ बैठ जाएगा कोई पता नहीं। काल के घेरे में हम जब आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ग्रह दोष आ जाते हैं, हम रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, ग्रहों से कष्टों से पीड़ित हो जाते हैं, हमें सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, कुछ नहीं, हमें धन दौलत नहीं मिलती, क्योंकि ग्रह दोष हमारे सिर पर आ गए, काल हमारे सिर पर आ गया। जब हम प्रभु का नाम लोग मिलेंगे, प्रभु के सत्संग में जाएंगे तो काल हमारे पास नहीं आएगा। प्रभु का नाम, उस सत्य का नाम जपने से काल दूर चले जाएगा। और एक उपकार है, प्रभु भी बोलते हैं कि एक तत्व है, वो है क्या? वो करनी मेहनत देती पाप का, ना जन्नत ले जाको ना सोचती मारूता। वो एक संसार जो उसको काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, नष्ट करती साधनी। इस आत्मा का कोई, ये संसार का कोई भी तत्व कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको अग्नि संसार की जला नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता, इस संसार के अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकते। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि मेहनत करती शास्त्राणी, मेहनत धरती पाप का, ना जन्नत ले को ना सोचती माल का। ये संसार का कोई भी तत्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर बिगड़ता है, एक करता है, जलता है, शरीर के टोटे टोटे भी हो जाएंगे, उस तत्व का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। वो बहुत सच है। उस सत्संग में आप जहाँ बैठे हो, उस सत्य को जानने के लिए जहाँ बैठे हो, प्रभु बोलते एक तत्व तो है, कोई तत्व तो है, भगवान बोलते कोई है, मगर ज्ञान मोड़ हो गया। विज्ञान बोलता एक तत्व कोई है, हमारी समझ से बाहर है, हमारी समझ में नहीं आता, वो हमारे समझ से पार है। वो है क्या? सनातन धर्म बोलता है कि वो एक है, अध्यात्म बोलता है कि एक है, गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं कि वो है क्या? वो तेरे पास है, दूर नहीं है, वो नार है बंदा, ले न सकंदा, साल न जाने मूड़ा, माया मत होशिया पाता, मिलना जाए वर मुंडड़ा, कहे नानक हर साजन तेरे निकट खड़ा, गुरु बिना सूझे। ये गुरु के बिना नहीं सूझता, ये भक्त के बिना नहीं सूझता। जिसने सत्य को जान लिया उसके पास जाओगे तो आपको इसका ज्ञान होगा। ऐसे नहीं होगा जो किताबों में लिखकर, किताबों से पढ़ने से नहीं होगा। उसके पास जाओगे कि नान है, तेरे पास है, मगर तू ले नहीं सकता। वैज्ञानिक बोलता है कि नान है, पास भी है, फिर कौन सा ऐसा क्या चीज है जो हम उसको ले नहीं सकते? कौन सी चीज है जो हमने आज तक, वैज्ञानिक ने क्या बना दिया, अच्छी तरक्की कर दी, वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी तरक्की कर दी, मगर उस पर सत्य तक ना पहुंच सके। वो हमारी बुद्धि से पार है, वो सोचना है, सोचे लाख बार, सोचने से नहीं आएगा, सोचते रहो, और हमारी बुद्धि से पार है, और इन आंखों से नहीं दिखाई देता, और इन आंखों से दिखाई देता। जो संसार दिखता है झूठ है, वो सत्य है। वो है क्या? भगवान बोलते कि वो एक तत्व है, उसको लेने का कौन सा तरीका है? उसका लेने का तरीका है तत्व प्राणी पाते परिवेश सेवाएं विदक्ष तंत्र का ज्ञान तत्वना कि तू दंडवत प्रणाम करेगा तो उसको लेगा जो तेरे नाम बैठा है, पास बैठा है। विज्ञानी बोलता कि कौन सा है जो मेरे पास भी है, नाम में मैं ले नहीं सकता, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी समझ में नहीं आती? साल न जाने मूड़ा, मूड का अर्थ पागल नहीं है, कोई मेंटल नहीं है। मूड का अर्थ है कि वो जानता नहीं है, अपने मन के विचारों में उलझा हुआ है, अपने मन में जो आया खाया जो किया, जैसे कि आप बोलते हैं कि वो अपने मन मर्जी का है, जो उसके मन में आता है ऐसे करते हैं। तो प्रभु गुरु ग्रंथ साहब भी बोलते हैं कि साल न जाने मूड़ा, वो अपने मन के विचारों में ही रहता है। ये भौतिक तत्व को सत्य मान लेता है और भौतिक तत्व नहीं करता, उस सत्य की तरफ को नहीं मानता, इस भौतिक को मानता है, उस तत्व की तरफ को जाता ही नहीं है, अपने जिद पे अड़ा है, अपने जिद करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा जो व्यक्ति जिद्दी है
मेरा घर, मेरी पृथ्वी, मेरी डिग्री, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सबसे मेरा राज्य, मेरा घर, मेरा सब कुछ है, उस पुत्र को नहीं जानता। सब कुछ ये मेरा 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 ही है कि एक होशियार बातें, एक बेकार की बातें करता है, ये सब झूठ है। कौन सी चीज मेरी है जो मेरे साथ रहेगी, जो मेरा शरीर भी मेरे साथ नहीं जाने वाला, तो घर बार गाड़ी बंगले राज्य मेरा, पृथ्वी मेरी, जो मेरे डिग्री मेरी मेरे साथ जाएगी। यार हम एक बार तक भी अपने साथ नहीं लेंगे, साथ जाएंगे हमारे कर्म। जो हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएंगे, जो हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। तो उस तत्व को जानने के लिए प्रभु की शरण में जा बोलते कि वो तत्व है। सामने जाने मूड़ा माया मत होशियां माता, मिलना जाए दरबुंदरा। कहे नानक हर साधन तेरे नित्य खड़ा, गुरु भी न सूझे, उस प्रभु के भक्त के बिना नहीं सूझता। हमारी समझ में आने वाला नहीं, उसके पास जाएगा अपनी माया में चूर है, झगड़ा हुआ है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे पास है, नाल है, हम ले नहीं सकते। कौन सी चीज है? प्रभु बोलते हैं वो चीज है, उसको ले सकते हैं हम, मगर और आपकी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक के साफ करना है। ये तत्दी प्राणी पातेन परिपसेन सेवाए वो दक्ष जंती ज्ञानी न दर्शना। तू तत्वदर्शी के पास जा, जिसने मेरे पुत्र को जान लिया, उसके पास जाकर उसको दंडवत प्रणाम करने से, शांतवत छोड़ कर, सरलता से प्रश्न कर, फिर वो तेरे को इस तत्व का उपदेश करेंगे जो सत्य है, जो मेरा असली तत्व है, मगर उसका लेने का तरीका होना चाहिए। तो वैज्ञानिक में कहाँ है इतना कहाँ प्रदान करेगा? वो करेगा कि उसमें आकड़ है, मूड है, अहंकार है, मैं कर्तापन है, कहाँ जाएगा? प्रभु बोलते हैं कि तू उसके पास जाएगा तो उसको तत्व का ज्ञान देंगे। वो कौन सा ज्ञान? जिसको जानने से और कुछ जानना शेष बाकी नहीं रहता। जो संसार में सब कुछ जान लो, वैज्ञानिक ने बहुत कुछ बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी तरक्की कर ली, मोबाइल बना लिए, कितने अच्छा बहुत कुछ, इतनी सुविधा कर दी संसार को, व्यक्ति को और सांड को इतनी सुविधा करा दी। तभी तो हमें रोग कष्ट है, इतने हरामी बनाकर हम बैठ गए। हर सुख, उस सुख को हम हर सुख चाहते हैं, मगर उस सुख को पाओ जिस सुख से पाने से और कुछ बाकी नहीं है, जो अनंत, हर पल अनंत रहता है, दुख लेश मात्र भी नहीं है। संसार में हमें राज्य मिलेगा तो राज्य चले जाएगा तो हमें दुख आएगा। गाड़ी हमारे पास आएगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या एक दूसरी और गाड़ी लेनी है, हमारी कामना कभी पूर्ण नहीं होती। कामने को जितने बढ़ाओ उतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ती जाएगी। ये आग की तरह, जैसे आग में घी डालोगे तो आग बढ़ती जाएगी, ऐसे ही कामना कभी भी तृप्त नहीं होती। सबसे बड़ी संतुष्टि है, संतुष्टि भक्त में है, एक ऋषि में है, संतों में है, एक झोपड़ी में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, आराम से रात को सोते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं, उनको जेब भी परवाह नहीं। हमारे पास पैसा होगा तो हम तिजोरियों में ताला लगा कर रख देंगे, कोई ले ना जाए, उसका भी डर। भक्त के पास कुछ नहीं होता, फकीर के पास कुछ नहीं होता, उसको किसी से डर नहीं, क्या कोई चोर लेगा, क्या लेगा, जो उसने को पाया है उसको कोई ले ही नहीं सकता। दोष से निर्धारित है, ग्रह दोष से पीड़ित व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। ग्रह दोष से पीड़ित व्यक्ति हमेशा उसके काम है, कोई ना कोई अड़चन डालते हैं, कोई ना कोई विघ्न डाल देते हैं। ग्रह दोष आकर वो कोई भी काम करेगा उसका काम सफल नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई ग्रह दोष अड़चन आ ही जाएगी। वो हमेशा परेशान रहता है ग्रह दोष से, वो ग्रह दोष से आगे और इतने पीड़ित है। थोड़ा सा भी जिसको दुख दूर हुआ है अपनी जगह में वो खड़े हो जाए। अपना नाम सुनाना, थोड़ी साइड अपना नाम सुनाना। ओम नमो नारायण, जय माता की। मेरा नाम आशु देवी है, मैं निम्बला की रहने वाली हूँ।
सबसे पहले मेरे घर में 2 लड़कियां थी, लड़का नहीं था। मैंने सबसे पहले मैं जन्माष्टमी को इधर आई थी सत्संग में। मैंने उधर मन्नत मांगी थी, गुरु माँ सत्संग कर रही थी। मेरे को पता नहीं था कि जहाँ क्या है क्या नहीं, तो गुरु माँ बिल्कुल कृष्ण जैसी बोल रही थी पानी। तो मैंने इनसे मन्नत मांगी थी अपने मन में ही कि मेरे घर में लड़का हो जाए, अब कृष्ण जैसा ही बेटा दे देना मेरी माँ। तो 2 साल के बाद मेरे घर में कृष्ण जैसा बेटा ही हुआ और इनकी कृपा से इन्होंने उनको कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण बनवाया और उनकी कृपा से वो हाथ पैरों में नहीं चला, वो सीधा उठकर चलने लगा। उसके बाद मैं 1 साल के बाद अपने मायके गई तो उधर मेरे को रात को कुछ ऐसा हुआ अटैक जैसा, तो मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि मैं मर ही जाऊंगी। फिर रात को मैंने 2 बजे इनको फोन किया, उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा आराम मिला। फिर मैं सुबह 6 बजे इनके घर पहुंच गई, उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। उसके बाद मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ मेरे को कुछ न कुछ हो जाता है। अभी मैं गई थी लोहड़ी के त्योहार को दिन में ही गई थी, तो उधर आने के बाद मेरे मुंह में दर्द होने लगी, उसके बाद आधे मुंह में हो रही थी, फिर दूसरी साइड होने लगी। तो अभी भी मेरी आंख सूजी हुई है, तो इनकी कृपा से अभी मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। मैं जब भी जाती हूँ। एक मिनट पहले शुरू करना शुरू कर अपना नाम सुनाना उसे ਉਹਦੇ बाद सारी गल सुनानी। मेरी घर बड़ी बीमार होंगी 3 साल पहले की गल है। गुस्सा 1.5 साल दौड़ आंदा हुई है, इतना आंदे और बाद ठीक हुई, बिल्कुल ठीक है, सिर ठीक है। मैं डॉक्टर को गया, बड़े इलाज कराए, कुछ फर्क नहीं है, इतना ही बिल्कुल ठीक है। चाहिए नारायण, जय माता दी। मेरा नाम नीलम शर्मा है, अस्कनाल के रहने वाले हैं। मैं बीमारी ही बड़ी ने मी शुगर और बीपी दी मरीज है, मगर एक है उन्हें कन्नै मी चलो लोगन लेने कन्नै और समग्री लेने ओह्दे कन्नै मी बीपी और कंट्रोल है, शुगर भी कंट्रोल है। जय माता दी। तो मैं बाद में बदलाव का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 5-6 साल से लगातार जो वाइन का सेवन, जो शराब है उसका सेवन कर रहा था। तो घर में जो अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, तो मुझे किसी ने बताया कि आप उधर निम्बला में चले जाओ तो आपका उधर दुख निवारण जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उधर मैं चला गया, तो इन्होंने कहा कि ये हमारा जो उस टाइम मैं रामनवमी के दिन पहला जो सत्संग इनका था अटेंड किया था, उसके बाद मैंने अब बजे जो सत्संग है जो मेरा 5वां सत्संग है, तो जल लोहन और दूध के करने से मेरा जो भी शराब शुरू की जो मैं पीता था अक्सर, अभी वो मेरी छूट गई है। जय माता दी। मेरा नाम जयपाल है, मैं गवर्नमेंट अध्यापक हूँ। मेरा घर मारता गांव में दलेर मोड़ जगह है, वहाँ पे हमारा घर है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा ये दूसरा सत्संग है, जब से हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे ये पता चल गया है कि जिंदगी में अगर इंसान कोई आया तो जीने का तरीका, अगर किसी को कोई पता चले कि जीने का किस तरह का इंसान का जो जीवन है किस तरह जीना चाहिए, तो मेरा ये दूसरा सत्संग है। मैं अपना ये इसमें अपना अनुभव बताता हूँ कि जो जिसने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है, मैंने भी नहीं किया था पहले, तो जिसने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है तो समझो वो अंधेरे में जिंदगी अपनी जी रहा है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो हमारा ये दुख था वो तो दूर हुआ ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ मैं ये गुरु माँ की कृपा से आज मैं कोई भी काम करता हूँ तो अच्छा हो रहा है। पहले हम ऐसे अंधेरे में चल रहे थे। तो मैं अपने सभी भाइयों से जो मेरी हम उम्र के हैं, जो मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ करने के लिए आए हैं तो सत्संग में जरूर आइए। आप यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे आकर पता चलेगा कि ये सत्संग क्या है। बाकी जो दुख मेरे दूर हुए हैं तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी जो है उसका नाम पूजा रानी है, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी। तो मुझे रात के 11 बजे 12 बजे मतलब जबरदस्ती था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता था उसको लेके। बड़ी प्रॉब्लम थी, कभी उसको पेन होती थी बहुत ज्यादा। फिर डॉक्टरों ने उसको ऑपरेशन बताया था कि इसकी सर्जरी होगी, उसके अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब जब से मैं यहाँ पे आया हूँ वो बीमार भी नहीं हुई है। तो सर्जरी अब गुरु माँ की कृपा है, जो भी जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन सर्जरी मैंने इसकी जो अपॉइंटमेंट सर्जरी की होती है वो भी ले ली थी, लेकिन मैंने नहीं करवाई है, ये तब भी ठीक है। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि
हर एक इंसान के मन में ये होना चाहिए कि सत्संग में जरूर आना है। सत्संग को इधर आओ, देखो क्या है इधर या क्या नहीं है, जरूर आना चाहिए। कि मैंने जो कुछ किया है, हम कौन होते हैं करने वाले? इस शरीर को चला रहा है तो इसमें प्रभु चला रहा है। अभी हम बोल रहे हैं तो इसमें शक्ति कहां से आ रही है? हमने बल्ब लगा दिया तो उसमें पावर नहीं आएगी तो बल्ब लाइट कहां से देगा? बल्ब तो लगा दिया मगर उसमें पावर आएगी तभी तो बल्ब लाइट देगा। इस शरीर में एक चेतना रूपी जब पावर आती है तो शरीर चलता है, इस शरीर हाथ पार हिलाता है। मगर इसमें अगर प्रभु की चेतना जब लुप्त हो जाती है तो शरीर एक मिट्टी का पुतला, एक डंडा बन जाता है। इसके हाथ पैर भी, दूसरा व्यक्ति इसके हाथ भी इसके पेट पर होता है। उसमें इतनी शक्ति कहां से? वो शक्ति चली जाती है। तो फिर ये शक्ति हम अपने बना लेते हैं, अपने में है बना लेते हैं। मैं बहुत बड़ा जिन पर मैं पढ़ा लिखा हूँ व्यक्ति हूँ, डिग्री हासिल कर ली है मैंने। तूने की है तो अच्छा है कि प्रभु की कृपा से मैंने की है। मैं भक्त बढ़ गया। हाँ भक्त बढ़ गया, भक्त वो होता है मैं बहुत धार्मिक हूँ। धर्म का मतलब है कि धारना। जिसने प्रभु को अपने धर्म को अपने भीतर में धार लिया वो करता मानो उसके भीतर में जरा भी नहीं है, साधारण है। साधारण तो आप गुरुओं को जिन्होंने प्रभु को जाना है, जिसने प्रभु को साक्षात किया है, उसमें कभी भी करना पान नहीं होता, उसमें कभी भी मेरा तेरा नहीं होता, उसमें कभी नहीं होता कि मेरा धर्म लाता है तेरा धर्म लाता है। बोलते इनको सिमरो मान का जो जग में समाये, पूजा के जो सिमर के जो जग में ते बचाए। कि इनको कार है, इनको कार है, अकाल पुरुष है, निर्भय है, निर्भय है, जिसे भांग है, अकाल पुरुष है। वो निर्भय है, निर्भय है, उसमें किसी से बैर नहीं है। वो काल के घेरे में नहीं आता, वो काल तीत है, काल उसके घेरे में है। उसमें किसी से द्वेष नहीं है, द्वेष का भाव नहीं है। जो वो सभी को अल्लाह गॉड वाहिगुरु जितने भी धर्म है, संप्रदाय है, सभी को देखता है, सभी को उसने पहचाना है, सबसे वार्तालाप की है। तो बोलते हैं एक ही है। जिसने कुछ देखा ही नहीं वो अनेक मान लेता है। अनेक कहाँ हो गए? एक प्रभु है, उसमें अनेक कहां से हो गए? अनेक हम अपनाते हैं। शरीर अनेक हो सकते मगर इसमें आत्मा तत्व भी एक है। चाहे कीट है, पतंग है, हाथी है, जानवर है, वृक्ष है, पेड़ है, कुछ भी है, इंसान है, तत्व उसमें चेतना एक है। इस संसार में क्यों बोलते हैं जड़ और चेतना दो है? इस शरीर में जड़ चेतना दो है। क्या है? जड़ है शरीर, चेतना
चारा मुझे प्रिय है, मगर अर्थार्थी जो आता है वो अर्थ के लिए आता है, तो धन दौलत मांगने के लिए आता है। अर्थ है जो वो एक बीमारी लेकर आता है, बीमार व्यक्ति वो भी मेरी शरण में आता है। जिज्ञासु है वो ऐसे प्रभु के लिए पूछने के लिए आता है कि प्रभु कैसा है, ऐसा सुनता हूँ, क्या अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। और ज्ञानी है वो बस शास्त्रों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसका ज्ञान लेने के लिए आता है। ये मुझे चारा प्रिय है, मगर ये चारा मेरे भक्त नहीं मार सकते, क्योंकि अर्थात ये उसको दान में लगाया, अपना अर्थ लेकर चला गया, और अर्थ है उसकी बीमारी ठीक हो गई, चलो चला गया, प्रभु का नाम बाद में नहीं लेगा, प्रभु को भूल गया, मैं कोई प्रभु कोई। और जिज्ञासु है वो भी जिज्ञासा करके ऐसे फिल्म में जैसे घूम कर चला गया। ज्ञानी है वो अपने हंकार में कि मैं ज्ञानी, बहुत बड़ा शास्त्रों का ज्ञान पढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मगर शास्त्रों का ज्ञान पढ़कर पूरा ज्ञानी है। शास्त्रों का उसको ज्ञान है मगर आत्मा का उसको ज्ञान नहीं है। लौकिक शास्त्र पढ़ना भी एक उसका चिंतन मनन करना पड़ता है, उसमें विचार करना पड़ता है, उसके सिद्धांतों पर चलना पड़ता है। अभी गीता रामायण घर हमने रखे हुए हैं, हम पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं। मैं रोज गीता का पाठ करता हूँ, जब मैं दुर्गा का पाठ करता हूँ, जब मैं रामायण का पाठ करता हूँ, मगर उसमें लिखा क्या है, उसके सिद्धांतों पर लिखा क्या है, क्या क्या करना, उसके सिद्धांतों पर नहीं चलते, उनके वचनों पर नहीं चलते, तो एक भौतिक किताबा पढ़ना और शास्त्र पढ़ना एक ही बात हो गई। इसलिए प्रभु बोलते कि जो मेरे वचन पर चलता है, ये नहीं देखना कि प्रभु बनने की कोशिश मत करना कि मैं ही प्रभु बन जाऊं। तू प्रभु व्यक्ति है, तू इंसान है, इंसान उठकर होकर बनकर देख, तो हमें असलियत को खो गया। मैं मारते का रहने वाला हूँ, मैं रामनगर वार्ड नंबर 7 च रहना, जिहड़ा साडे रामनगर शहर च दुख निवारण का सत्संग हुआ करता है माता सरस्वती द्वारा, आत्म ज्ञानी माता सरस्वती द्वारा। इहदे कन्नै मैं 2-3 महीने होए होंदे, ये मेरा 3जा सत्संग है जिहड़ा मैं इत्थे अनुभव किया, लोकें दिखिया। तकरीबन साढ़े रामनगर तहसील के सारे ग्रां के लोग इत्थे आंदे, माता भैणां बजुर्ग बच्चे भी आंदे, और उधमपुर का जम्मू का भी पिछली बारी लोग आए थे बड़े, और उन्हें लोग मैं बिच पूछया, और बड़े सारे लोग असें सुनाया कि भाई मेरे सिर दर्द बड़ी देर दी में फर्क पिया, कोई आखदा मिगी लक पीड़ी, कोई आखदा मिगी जंघा पीड़ी, कोई आखदा मिगी पत्थरी महाराज इत्थे आई है निकली, कोई आखदा कैंसर की मिगी तकलीफ ही वह फर्क पिया। बड़ी सारी बीमारियां जड़ियां लोकें सुनाइयां, मैं काफी लोगों को पूछया, ते जेका असें तजर्बा होया इत्थे 2-3 सत्संग अटेंड करने का कि जेड़ा भी इत्थों का जाप पाठ दिन दिन करने वास्ते एक दुर्गा माता की जाप होंदा, मंत्र होंदा, कोई इत्थे कोई ठगने वाली गल नहीं है, जां कोई भूत प्रेत जां डंड पखंड वाली कोई गल नहीं है। एक माता का दुर्गा मंत्र वगैरह दिन दिन जाप करने, जल दिन दिन हवन धूप वगैरह दिन दिन करने वास्ते, और ओदी विधि दस दिन वही तुसें करना है। जिन्ना तुस जाप करगे मन कोला उन्नी थोड़ी आत्म की शांति मिलनी, और थोड़े घर भी शांति मिलनी। और मिगी जेड़ा इत्थे तजर्बा होया, मिगी थोड़ी दिले महसूस होंदी कि शायद कोई शुगर की तकलीफ हुआ। हुण मिगी पक्का विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हाँ, और भी साढ़े घर अपने सुख शांति है, साढ़े बच्चे भी ठीक न, ते असें इत्थे बड़ी शांति मिलती। मैं सारे लोगों अगे ये अपील करगा कि इत्थे कोई ऐसी वैसी कोई गलबात नहीं है। सारे लोग माता भैणां बजुर्ग साढ़े रामनगर के दूरा दराज का लोग आई सकते और अपना सत्संग अटेंड करन, ताकि थोड़ी दुख तकलीफ दूर हुए। इत्थे कोई पैसे नहीं देने, ना थोड़े कोई पैसे लगते, ना कोई थोड़ा कोई मंगदा है इत्थे पैसे, कोई बिल्कुल थोड़े 10-15 रुपए कन्नै समग्री मिलती जी, तो बाजारा भी ले सकते। कोई जरूरी नहीं कि इनके को लेना है, मगर इनके को कि एक विश्वास बनता है, और माता के दरबारा तुसी समग्री मिलती तो यह विश्वास होंदा है कि असें माता के दरबार च समग्री ली, उहदे कन्नै थोड़ा आत्म विश्वास बधदा है। बाजार च तुसी डुप्लीकेट चीज मिल सकती, इनके को दिल्ली का चीज मंगाते या जम्मू का दिल्ली का मंगाते न, वो एहसास है विश्वास बनता कि अच्छी चीज है, स्पिरिट चीज है। और मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सारे लोगों की यही होगा कि सारे लोग इत्थे आउण। ते मैं जे के चैनल जेड़ा साडा रामनगर खुलिया, मैं उन्हें बड़ी बड़ी मुबारकबाद दिना कि साढ़े लोगों के दुख निवारण सत्संग चाहने वाले लोग जेडे न इंदे ग्रां ग्रां च आवाज पुजग। बाकी साढ़े JNK के लोग जेडे न वो इत्थे दुख निवारण सत्संग च आउण ते अपने दुखी दूर करन। बड़ा बड़ा शुक्रिया। जय माता दी।